जय श्री राम। देखिए, इस वीडियो में समझते हैं कि संविधान क्या है और देश के लिए संविधान क्यों जरूरी है। संविधान को अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान क्या है? देखो, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियमों की, कुछ कायदों की, कुछ कानूनों की जरूरत होती है। अब वो सारे के सारे कानून एक किताब में लिख लिए जाते हैं, उसी को ही कहते हैं संविधान। जो भारत का संविधान है उसमें भारत के सारे कानून लिखे हुए हैं कि ये देश किस तरीके से चलेगा। जैसे इस देश का राष्ट्रपति कौन होगा, इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस देश का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस देश में प्रधानमंत्री क्या काम कर सकता है, इस देश में मुख्यमंत्री क्या काम कर सकता है, इस देश में राष्ट्रपति क्या काम कर सकता है, इस देश में न्याय किस तरीके से मिलेगा। ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे नियम लिख करके एक किताब में लिख लिए गए हैं, जिसको बोलते हैं भारत का संविधान। अब इनको लिखना क्यों जरूरी था? इनको लिखना इसलिए जरूरी था ताकि आगे चलकर बहुत बड़ा विवाद ना हो जाए। देखो, भारत क्या है? भारत एक छोटा मोटा देश तो है नहीं। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे राज्य है। अब राज्य है और एक केंद्र में सरकार है। जैसे एक तरफ मोदी राज कर रहा है, एक तरफ वहीं उत्तर प्रदेश में योगी राज कर रहा है। क्या होगा अगर इन दोनों में किसी मुद्दे पर बहस हो जाए? तो इस बहस को कौन सुलझाएगा? इस बहस को सुलझाएगी न्यायपालिका। पर न्यायपालिका भी इसको किस तरीके से सुलझाएगी वो देखेगी संविधान में किसको कितना अधिकार दिया गया है। वो संविधान का सहारा लेगी इस सारे मुद्दे को सुलझाने के लिए। इसलिए संविधान की बहुत ज्यादा जरूरत होती है ताकि नियम जो है सारे के सारे लिखे हुए हो और उन नियमों के आधार पर ही आगे देश को चलाया जा सके। अब संविधान में क्या है? संविधान में एक किताब है, तो संविधान में हर किताब में कुछ चैप्टर होते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3। इसी तरीके से संविधान में जो चैप्टर है उनको भाग बोला गया है। जिस समय संविधान बन करके तैयार हुआ था उस समय पर संविधान में कितने भाग थे, यानी कि कितने चैप्टर थे? वो थे 22। अब हर चैप्टर में कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के क्या क्या कार्य हो गए, राष्ट्रपति किस तरीके से बनाया जाएगा, प्रधानमंत्री किस तरीके से बनाया जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक टॉपिक हो गया। अब इन्हीं टॉपिकों को संविधान में कहते हैं अनुच्छेद। क्या बोलते हैं? इन्हीं टॉपिक को संविधान में अनुच्छेद। जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ये टाइम टाइम अनुसार बदलते रहते हैं। आज के समय में 400 से ज्यादा अनुच्छेद है। वहीं आज के समय में भाग की बात करें तो ये 25 भाग है। ये टाइम टाइम अनुसार बदलेंगे, जिसको हमें करंट अफेयर के हिसाब से याद रखना है। पर ज्यादातर अगर एग्जाम में पूछेगा तो एग्जाम में यही पूछेगा कि संविधान जिस समय लागू हुआ था उस समय पर संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद थे। वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुच्छेद में नहीं ली जा सकती। जैसे मान लो कि भारत के कितने राज्य है, सारे के सारे राज्यों के नाम तो अनुच्छेद में एक टॉपिक में नहीं लिख सकते। तो सारे के सारे राज्यों के नाम पीछे किताब के एक सूची में लिखे जाते हैं, जिसको बोलते हैं संविधान की अनुसूचियां। इसी तरीके से भारत में क्या है? 8 अनुसूचियां है। 8 अनुसूचियां भारत में उस समय पर थी जिस समय पर संविधान लागू हुआ था। ये अनुसूचियां यही बताती है। मतलब इन अनुसूचियों में क्या होता है कि कोई पॉइंट वाइज नोट होता है। जैसे भारत की राज्य भाषा कौन कौन सी होगी, भारत के राज्य कौन कौन से होंगे, ये सारे के सारे लिखे जाते हैं। कहां पर लिखे जाते हैं? अनुसूचियों में। ठीक है, तो अभी के समय 12 अनुसूचियां है, पर जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय पर संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब ऐसा नहीं है कि संविधान ही इकलौता कानून है इस देश का। संविधान के अलावा भी बहुत सारे कानून इस देश में चलते हैं। जैसे अगर आप बात करें, पहला कानून क्या होगा? अफस्पा, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जो कि 1958 में बना था। ये आर्मी से रिलेटेड एक कानून है। इसके अलावा और भी कानून है, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट, जो आप सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाते हो, धाए 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 धाए। अब कौन गाड़ी दौड़ा सकता है, किसको लाइसेंस मिलेगा, किसका कितना चालान कटेगा, ये सारे के सारे नियम कहाँ लिखे गए हैं? मोटर व्हीकल एक्ट में लिखे गए। वही हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदुओं की शादी किस तरीके से होगी, उनका तलाक किस तरीके से होगा, उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरीके से होगा, ये सारा का सारा नियम किसमें लिखा गया है? हिंदू मैरिज एक्ट में। वही सिटीजनशिप एक्ट, जो भारत में है, वो नागरिकता किस तरीके से दी जाएगी, किस किस देश से आने वाले नागरिकों को भारत की नागरिकता मिल सकती है, ये सारा का सारा अगर कहीं लिखा गया है तो वो लिखा गया है सिटीजनशिप एक्ट में। आईपीसी, इसको बोलते हैं इंडियन पीनल कोड। जो आप धारा सुनते हो, जब देखते हो, मूवी देखते हो कि इस व्यक्ति को धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो वो धारा संविधान की धारा नहीं होती। वो किसकी धारा है? इंडियन पीनल कोड। ये भी क्या है? एक कानून है जो अपराधियों पर को सजा देने में काम दिलाता है। जैसे किसी ने चोरी कर ली तो उसको कितनी सजा होगी, किसी ने हत्या कर दी तो उसको कितने साल की सजा होगी। ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है? आईपीसी की धारा
धाराओं में लिखे हैं। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, जो कि कब लागू हुआ था, कब बनाया गया था, 1860 में। और ये क्या हो गया, आईईए इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि 1872 में बनाया गया था। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये संविधान से पहले का है। संविधान हमारा कब बन करके तैयार हुआ था, संविधान हमारा बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 में, और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक 2 महीने बाद संविधान के बनने के ठीक 2 महीने बाद संविधान को लागू किया गया था। उसके पीछे की कहानी अलग है कि इसको 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया, वो हम कभी बाद में समझेंगे। पर यहां से समझने की बात है कि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, पर ये संविधान से पहले का कानून है। ये क्या है, ये दोनों कानून जो है वो संविधान से पहले के हैं। तो यानी कि ऐसे भी कानून है जो संविधान से पहले बने हुए हैं और अभी भी इस देश में चल रहे हैं। पर ये सारे के सारे कानून क्या हो गए, संविधान के अंडर में ही रह करके अपना कार्य कर सकते हैं। अगर इसमें संविधान की इसमें कुछ कानून है और संविधान में कुछ कानून बनाए गए, तो अंततः किसका कानून माना जाएगा, जब इन दोनों कानूनों में लड़ाई होगी तो वो संविधान का माना जाएगा। जैसे मान लो कोई कानून है, किसी स्कूल का भी अपना कुछ कानून होगा, किसी स्कूल में किसी व्यक्ति ने, जो प्रिंसिपल है, उसने कानून बना दिया कि इस स्कूल में दलित बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा, पर वहीं पर संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। तो जाति के आधार पर भेदभाव हुआ कि उसने दलित बच्चे का एडमिशन रोक दिया, जो कि पहले होता था। आजादी से पहले ऐसे बहुत सारे कानून चलते थे, बहुत धड़ाधड़ ऐसे कानून चलते थे कि दलित बच्चे को क्या दिया जाएगा, स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो वो किस तरीके से खत्म हुआ, वो खत्म हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकता। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान में ये चीज लिख दी गई, तो एक ही दम से जितने भी स्कूलों में ऐसे नियम चल रहे थे, सारे के सारे एकदम से खत्म हो गए। सारे के सारे नियम एकदम से खत्म हो गए। अब कोई भी दलित बच्चा क्या कर सकता है, किसी भी स्कूल में जाकर के एंट्री ले सकता है और जाकर के पढ़ सकता है। इसीलिए आप देखोगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, किसके द्वारा, दलितों के द्वारा, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों को पढ़ने की आजादी दी, उनको हर जगह काम करने की आजादी दी। पहले ऐसे भी वो थे कि किसी भी सरकारी जॉब में दलित को नहीं रखा जाएगा, या दलितों के लिए कुछ स्पेशल ही नौकरी होगी, जैसे साफ सफाई की नौकरी, ये मरे हुए जानवरों को उठाने की नौकरी, दलित व्यक्ति केवल इसी टाइप का काम कर सकते हैं। पर नियम, कंपनी के नियम कुछ ऐसे थे कि हमारी कंपनी में दलित व्यक्ति काम नहीं कर सकता। पर जब संविधान लागू हुआ तो एकदम से ये नियम क्या हो गया, एकदम से ये नियम खत्म हो गया, और अब हर दलित व्यक्ति को भी किसी भी नौकरी में जा करके काम करने की छूट मिली गई। इसी वजह से हर दलित बच्चा या हर दलित व्यक्ति क्या करता है, बाबा भीमराव अंबेडकर को भगवान जैसा मानता है और उन्हीं को ही पूजता है। इससे क्या होता है, इससे धर्म के लोग भड़क जाते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर तो इंसान थे, उनको भगवान बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, ये वो फलाना। तो वे क्या है ना, बाबा भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए वो काम किया जो उनके लिए भगवान ने भी नहीं किया था, इसीलिए वो उनके भगवान जैसा मानते हैं। आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि केवल संविधान से ही ये देश नहीं चलता, संविधान के अलावा भी बहुत सारे कानून है इस देश में, और बहुत सारी प्रथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आ रही है। प्रथाएं किनको बोलते हैं, जो पुराने समय के रीति रिवाज थे और लगातार चलते हुए आ रहे हैं, उनको प्रथाएं बोलते हैं। अब ऐसा कोई भी कानून या ऐसी कोई भी प्रथा जो संविधान से टकराएगी, उसको वहीं के वहीं ही समाप्त होना पड़ता है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो देख सकते हो सबरीमाला के केस में। सबरीमाला क्या है, सबरीमाला केरल में एक मंदिर है, बहुत ही प्यारा मंदिर है, जो कि भगवान अयप्पन का मंदिर है। किसका, भगवान अयप्पन का मंदिर है। अब भगवान अयप्पन के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही सुंदर व्यक्ति थे, और मतलब बहुत ही सुंदर भगवान थे, और अपने आप को बहुत ज्यादा स्वच्छ रखते थे, अपने आप के शरीर को का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे, स्वच्छ रखते थे, और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, यानी कि किसी भी स्त्री को नहीं देखते थे।
अब अगर भगवान इतने प्यारे थे और सुंदर थे तो उनके भक्तों को भी प्यारा होना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति भगवान अयप्पन के दर्शन करना चाहता है तो उनको 41 दिन के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसको बोलते हैं व्रतम। अब 41 दिन तक उन्हें क्या करना पड़ता है, रुद्राक्ष की माला अपने गले में डालनी पड़ती है और उसका जाप करना पड़ता है। अपने गुस्से पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है, गाली गलौज से बिल्कुल दूर रहना पड़ता है, वही हर रोज नहाना पड़ता है, अपने शरीर को स्वच्छ करना पड़ता है और 41 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तभी ही जा करके वो भगवान अयप्पन के दर्शन कर पाते हैं। इतना स्ट्रिक्ट है उनके दर्शन करने के लिए। अब जो इस मंदिर की देख रेख करती है उसको बोलते हैं TDB, त्रावणकोर देवासम बोर्ड। अब इस बोर्ड ने क्या कहा कि देखो भगवान अयप्पन ब्रह्मचारी थे, इसलिए वो किसी भी स्त्री को देखना पसंद नहीं करते थे। तो इसीलिए 10 से लेकर के 50 साल तक की स्त्रियां, 10 से लेकर 50 साल तक की स्त्रियों को इस मंदिर में एंट्री बैन कर दी गई। यानी कि 10 से लेकर 50 साल तक की स्त्री इस मंदिर में एंट्री नहीं कर सकती। इसके पीछे एक तो यही था कि वो ब्रह्मचारी थे और दूसरा कारण यह था कि 10 से लेकर 50 साल तक की स्त्रियों में एक साइकिल होती है जिसको बोलते हैं हर महीने मासिक धर्म की प्रक्रिया होती है। उसके कारण माना जाता है कि स्त्रियां क्या हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है। पर यह व्रत कितने दिन का है, 41 दिन का है, तो हर महीने ये आती है, तो ये यहाँ पर बन नहीं सकती बात, इसीलिए उनकी एंट्री इस मंदिर में बैन कर दी। अब इस में बैन करते ही जो है, जो इस देश के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस देश के फेमिनिस्ट लोग हैं, जो इस देश के अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, उन्होंने क्या किया, जा करके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया और कहा देखो ये सबरीमाला का जो केस है वो बिल्कुल ही संविधान के विपरीत है। कैसे विपरीत है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। अब आर्टिकल 14 में संविधान में क्या कहा गया है, समानता, यानी कि विधि के समक्ष सब लोग क्या हो गए, समान हो गए। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, सबको समान भाव से देखा जाएगा, यानी कि सबके सब लोग एक दूसरे के समान है। अब यहाँ पर देखा गया था तो भेदभाव था स्त्री और पुरुष में, और बच्चे और बूढ़े में यहाँ पर भेदभाव हो रहा था। तो इसी वजह से क्या कहा गया कि ये अनुच्छेद 14 का क्या है, उल्लंघन है। वही कहा गया अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 का भी उल्लंघन है। आर्टिकल 15 में क्या कहा गया है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं कर सकता। क्या, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर। लिंग मतलब स्त्रीलिंग है या पुरुष लिंग है, यानी कि स्त्री है पुरुष है, इस मुद्दे पर आपस में भेदभाव नहीं हो सकता। पर यहाँ पर तो डायरेक्ट भेदभाव हो रहा था। तो यहाँ पर दूसरी चीज लेकर के ये पहुंच गए और तीसरी चीज लेकर पहुंच गए आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत जैसी चीजों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। पर यहाँ पर अछूत माना गया था स्त्री को इसी वजह से, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे ये कहा गया था कि वे अछूत हो जाती है, तो इस वजह से उनको भगवान के मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। तो जब ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये उल्लंघन तो हुआ है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इस जो प्रथा, ये जो प्रथा चलती हुई आ रही थी, इस प्रथा को खत्म करते हैं और अब से लड़की या औरत को भी इस मंदिर में एंट्री दी जाएगी। अब ये एंट्री जाने के लिए लड़कियां इस मंदिर में जाएगी या नहीं जाएगी वो तो बात की बात है, ये जत्ती है या नहीं जत्ती है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी पंडित, कोई भी व्यक्ति स्त्रियों को इस मंदिर में आने से नहीं रोक सकता। अब नहीं रोक सकता तो धीरे धीरे इस मंदिर में स्त्रियों को जाना शुरू हो जाएगा। ये को अगर आप इसके अलावा एक और एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो आईपीसी का सेक्शन 377। आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता। जो अपराध करते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी का मर्डर कर दिया, किसी की चोरी कर ली, तो उसको सजा कौन सा कानून देता है, वो देता है आईपीसी। इसका सेक्शन था 377। अब इस 377 में एक कानून बनाया गया था 1861 में, जो कि 2018 तक चला। 1861 में हमारा देश आजाद नहीं हुआ था और ना ही हमारा संविधान था। तो यानी कि ये कानून किसने बनाया था, अंग्रेजों ने बनाया था, जिसको हमारे संविधान ने बाद में खत्म कर दिया। अब ये कानून क्या था, ये कानून था समलैंगिकता को अपराध घोषित करता था। समलैंगिकता मतलब एक सेम जेंडर का व्यक्ति किसी दूसरे जेंडर के प्रति आकर्षित हो जाए, यानी कि इस संबंध कैसा हो, लड़का लड़का आपस में शादी कर ले या लड़की लड़की आपस में शादी कर ले, इस तरीके को बोलते हैं समलैंगिकता। अब इसमें क्या कहा गया था कि समलैंगिकता, अगर कोई लड़का लड़के के प्यार में पड़ता हुआ पाया गया तो उसको 10 साल तक की सजा दी जा सकती है। ये किसमें कहा गया था, इस भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 377 में। अब इस
को लेकर के लोग बाग कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए और कहा गया। उससे पहले भी एक केस चला था, ये तो 2018 में चला था, पर उससे पहले 2017 में एक केस चला था जो कि था जस्टिन केएस पुट्टास्वामी का, यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत के खिलाफ चला था 2017 में। अब इसमें क्या केस में मांग थी कि क्या निजता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी मूल अधिकार है या नहीं। निजता मतलब होता है कि हमें अपनी पसंद के कार्य करने का अधिकार है या नहीं है। क्या संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि हम अपनी पसंद से शादी कर सकते हैं, अपनी पसंद से खाना खा सकते हैं, अपनी पसंद से कोई गेम खेल सकते हैं, अपनी पसंद के कपड़े पहन सकते हैं? क्या ये हमारा मूल अधिकार है? क्या ये संविधान में कहीं लिखा हुआ है? तो ये केस क्या था, इसी मुद्दे पर था कि क्या ऐसा संविधान में है। तो हाँ, इस केस से ये डायरेक्ट साबित हो गया कि ये जो निजता का अधिकार है ये संविधान में है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में ये संविधान में लिखा हुआ था। ये किसने बताया? कोर्ट ने बताया। और इस पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, यूपीएससी हो या कोई सा भी एग्जाम हो, जिस समय पर ये निर्णय कोर्ट ने दिया था उस पे तो धड़ाधड़ सवाल आ रहे थे। अब भी सवाल आते हैं कि निजता का अधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वो है आर्टिकल 21। ये किताबों में बहुत जल्दी से नहीं मिलता, इसीलिए इस पे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये किसने दिया था? कोर्ट के निर्णय के द्वारा आर्टिकल 21 में इसको माना गया था। निजता क्या होती है कि अपनी मर्जी से कोई भी काम करने का अधिकार, अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने का अधिकार, अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का अधिकार, अपनी मर्जी से खाना खाने का अधिकार, अपनी मर्जी से खेलने का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार कहाँ आते हैं? निजता के अधिकार 21 में, आर्टिकल 21 के तहत आते हैं। तो इसमें ये चीज आ गई। अब 2018 में केस चल गया, 2018 में केस चल गया इसी आधार पर, निजता के आधार पर, कि देखो ये क्या है, ये हमारा आंतरिक मसला है। हमें अगर लड़के में इंटरेस्ट है, लड़के को लड़के में इंटरेस्ट है, तो वो लड़के का आंतरिक मामला है, इस पे सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इसी चीज को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए आदमी। तो उन्होंने कहा देखो ये क्या है, ये बिल्कुल गलत कानून है। ये क्या करता है? ये करता है भेदभाव, आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 क्या है? समानता का अधिकार, यानी कि हर व्यक्ति आपस में समान है। तो समानता यहाँ पर नहीं होगी। अगर स्त्री पुरुष से विवाह करे तो ठीक, और स्त्री स्त्री से विवाह करे तो गलत। ये तो कानून के दायरे में क्या है? ये उल्लंघन है, ये गलत है। तो यानी कि आर्टिकल 14 का क्या हुआ? उल्लंघन हुआ। आर्टिकल 15 क्या कहता है? लिंग धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लिंग के आधार पर यानी कि लड़के लड़की में किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यानी कि मैं लड़के से शादी करूं या लड़के से शादी करूं, ये क्या है? मेरा आंतरिक मसला है। आप इस चीज में मेरे से भेदभाव नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के यहाँ पर आर्टिकल 21 जो ये निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार, मुझे किसके साथ संबंध बनाना है? मुझे लड़की के साथ संबंध बनाना है, मुझे लड़के के साथ संबंध बनाना है, ये मेरा आपसी मसला है। ये चीज लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ, ये सारे उल्लंघन क्या हुए? संविधान का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए ये कानून क्या है? गलत है। और इस कानून को यहीं के यहीं क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। इसीलिए जब ये कानून खत्म हुआ था तो एक बहुत सारे लोगों ने इसका उपवास भी करा था कि अब लड़के लड़के आपस में शादी कर सकते हैं, अब लड़की लड़की आपस में शादी कर सकती है। और अब होती भी है धड़ाधड़। इंटरनेट पे देखोगे तो लड़के लड़के से शादी कर रहे हैं, लड़की लड़की से शादी कर रहे हैं। पर 2018 से पहले अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता था तो उसको 10 साल तक की सजा मिल सकती थी। तो ये कहां से हटा दिया गया? संविधान की वजह से इसको, इस नियम को भी हटा दिया गया। बात करते हैं संविधान की विशेषताओं की, यानी कि संविधान की क्या क्या खासियत है। अगर संविधान की खासियत की बात करें तो संविधान क्या है? एक फंडामेंटल कानून है, भारत देश का सबसे आधारभूत कानून है। आधारभूत का मतलब क्या होता है? देखो, अगर हमें कोई घर बनाना है तो उसको क्या करेंगे? एक जमीन होगी। एक जमीन किस चीज का काम करती है? आधार का। किस चीज का काम करते हैं? जमीन, आधार का। और इसी आधार पर हम क्या करते हैं? एक घर बनाते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें कोई भी कानून इस भारत देश में बनाना है तो उसका आधार क्या होगा? संविधान होगा। उसका आधार क्या होगा? संविधान होगा। हम संविधान से हट करके, संविधान के दायरे में रह करके ही कोई भी कानून बना सकते हैं। उससे हट करके कोई भी कानून नहीं बना सकते। जैसे कि अगर कोई भी कानून भारत देश में बनना चाहिए, उसका रास्ता भी कौन दिखाता है? संविधान दिखाता है। जैसे क्या है? संविधान में लिखा है अनुच्छेद 44। अब अनुच्छेद 44 क्या है? तो अनुच्छेद 44 कहता है कि सरकार ऐसे प्रयास करेगी कि भारत में समान नागरिक संहिता लागू हो जाए। समान नागरिक संहिता यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि हर नागरिक के लिए एक ही कानून होना चाहिए। अभी देखोगे तो मुसलमानों के कानून अलग है,
हिंदुओं का कानून अलग है, मुस्लिमों का विवाह अलग तरीके से होता है, हिंदुओं का विवाह अलग तरीके से होता है, और मुस्लिमों का तलाक अलग तरीके से होता है, हिंदुओं का तलाक अलग तरीके से होता है, ईसाइयों का तलाक अलग तरीके से होता है। तो संविधान कहता है कि क्या करना चाहिए, सरकार को एक ऐसा कानून लाना चाहिए जो हर धर्म के व्यक्ति पर क्या हो, लागू हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, हर किसी पर लागू हो, केवल एक ऐसा कानून लाना चाहिए। अब इसी के कारण क्या करते हैं मोदी गवर्नमेंट, इसको ज्यादातर इम्पोज भी करती है। अभी आपने 3 तलाक का मसला देखा होगा, 3 तलाक के मामले में यूनिफॉर्म सिविल कोड ये शब्द बहुत ज्यादा चला था। ये शब्द कहां से आया था, अनुच्छेद 44 के संविधान से ही आया था। अब आप लोग समझ गए होंगे कि फंडामेंटल किस तरीके से ये काम करता है, यानी कि अगर भारत देश में कोई भी कानून बनाना है तो उसको संविधान के आधार पर ही बनाना पड़ेगा, उससे अलग कोई भी कानून नहीं बन सकता। अब संविधान क्या है, एक जीवंत दस्तावेज है, जीवित व्यक्ति उसको कहते हैं जो टाइम अनुसार अपने आप को बदलती रहती है। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा अभी छोटा सा है, नन्हा मुन्ना सा, उसको ऐसे खिलाएंगे टो 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 टो, अब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगेगा, फिर वो घुटनों पे खेलने लगेगा। अब और ज्यादा बड़ा होगा तो वो फुटबॉल से खेलने लगेगा। अब और ज्यादा बड़ा होगा तो वो क्या करने लगेगा, फिर वो क्रिकेट खेलने लगेगा। और बड़ा होगा फिर वो गर्लफ्रेंड उसकी बन जाएगी, फिर और ज्यादा बड़ा होगा फिर उसकी वाइफ बन जाएगी, फिर और ज्यादा बड़ा होगा उसके बच्चे हो जाएंगे, उसकी जिम्मेदारी उठाने लगेगा, और बड़ा होगा काम करना छोड़ देगा, और बड़ा हो करके निपट जाएगा। तो इसी तरीके से क्या है, इसमें लगातार क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो जीवित व्यक्ति उसी, या जीवित चीज उसी को ही कहते हैं जिसमें लगातार बदलाव होता रहे। तो संविधान में भी ऐसा है क्या, हाँ संविधान में भी ऐसा है, इसमें भी लगातार क्या होता रहता है, बदलाव रहता है, जिसको बोलते हैं संविधान में क्या करना, संशोधन करना, जिसको बोलते हैं संविधान में संशोधन करना। अब तक का अगर देखा जाए तो 106 बार संविधान को बदला जा चुका है। और कोई भी चीज अगर बदलती रहती है तो ही अच्छी रहती है, क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, क्या, बदलाव ही प्रकृति का पहला नियम है। अगर कोई भी बदलाव अपने आप में बदलाव नहीं करेगा तो वो पीछे रह जाएगा और पूरी दुनिया क्या हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। इसीलिए बदलाव जरूरी है। अब अगर संविधान में कोई भी बदलाव करते हैं तो उसको बोलते हैं संशोधन। क्या बोलते हैं, संशोधन। संविधान में क्या करना, संशोधन करना। अब ये संविधान में संशोधन किस तरीके से करा जाएगा, ये भी संविधान खुद ही बताता है कि मेरे अंदर संशोधन किस तरीके से करा जाएगा। उसका अनुच्छेद 368 ये बताता है कि संविधान में संशोधन, अगर हमें संविधान में कोई भी बदलाव करना है तो वो किस तरीके से होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, यानी कि इसमें टाइम अनुसार संशोधन किया जा सकता है। अब ये सरकार की संरचना के बारे में बताता है कि भारत में सरकार कौन कौन सी होगी और किस किस तरीके से वो बनेगी। जैसे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस देश को कैसे चलाया जाएगा, कौन सा मंत्री इस देश का प्रधान होगा, कौन सा मंत्री इस देश में क्या काम करेगा, सारी की सारी चीजें कहाँ पे लिखी रहती है, संविधान में लिखी रहती है। तो सरकार की संरचना, सरकार किस तरीके से काम करेगी, कैसे बनाया जाएगा, ये सारी की सारी चीज कहाँ लिखी हुई है, संविधान में ही लिखी हुई है। सरकार किस तरीके से बनेगी वो तो संविधान में लिखा ही हुआ है। हमारा संविधान इतना बेस्ट है कि उसमें सरकार कैसी होनी चाहिए और सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए वो तक भी लिखा हुआ है। जैसे सरकार के काम यही हो गया, अनुच्छेद 44 की सरकार को कभी ना कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, सरकार को अपने नागरिकों को कौन कौन सी सुविधाएं देनी चाहिए, यहाँ तक कि हर चीज क्या लिखी हुई है, संविधान में लिखी हुई है। ये भी लिखा हुआ है कि सरकार को, अगर सरकार की कंपनी में कोई औरत और एक आदमी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को बराबर बराबर वेतन मिलना चाहिए, दोनों के वेतन में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये तक का लिखा गया है हमारे संविधान में, इसलिए कहते हैं हमारा संविधान बेस्ट संविधान है। इसके बाद सरकार के पास कितनी पावर है, यानी कि सरकार कौन कौन से काम कर सकती है। हर काम क्या है सरकार नहीं कर सकती, कुछ पावर किसके पास है, सरकार के पास है, कुछ पावर किसके पास है, न्यायपालिका के पास है। जैसे अगर सरकार क्या करते, संविधान में कोई संशोधन कर दे तो ऐसा नहीं है कि उसको संशोधन को मान ही लिया जाएगा, उस पर अगर किसी को आपत्ति हो तो वो जा करके न्यायपालिका के पास रख सकते हैं अपनी बात को कि हमें जो सरकार ने ये संविधान में संशोधन किया ये हमें अच्छा नहीं लग रहा, और न्यायपालिका देखेगी क्या ये सरकार ने संशोधन किया वो ठीक है या गलत है। हर चीज सरकार नहीं कर सकती, सरकार के पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो क्या करे कि मुसलमानों को ले जाकर के पाकिस्तान में छोड़ दे, नहीं, ऐसा सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि संविधान में ऐसा
करने से बिल्कुल मना किया गया है। सरकार मुसलमानों और हिंदुओं में भी भेदभाव नहीं कर सकती। सरकार को अगर लेकर चलना है तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसे उल्टे सीधे नारे देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, जैसे मुसलमानों को कटवा दो या हिंदुओं को कटवा दो या सिखों को कटवा दो, तो उस व्यक्ति को जिसने ऐसा नारा दिया है उसको जेल तक हो सकती है और उसको आने वाले समय में चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये सारी की सारी शक्ति कहाँ है? संविधान से ही आती है। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी नेता डायरेक्ट खुलकर ऐसी बात नहीं बोलता, हालांकि बोलते हैं, जैसे नारे देते हैं बटोगे तो कटोगे। इस नारे का क्या मतलब है कि आपस में मिलजुल कर रहो। ये हिंदुओं की बात हो रही है कि हिंदू आपस में मिलजुल कर रहो, नहीं तो मुसलमान आके आपको काट देंगे। पर ये चीज डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये केवल एक इशारा देते हैं। अब इशारों में आधे ही लोग इस चीज को समझ पाते हैं, ठीक है। इसके बाद सरकार की शक्ति को सीमित करना। अब सरकार के पास वो ये शक्ति तो है, क्या क्या काम कर सकती है? बहुत सारे काम है जो सरकार कर सकती है, पर कुछ ऐसे काम भी है जो सरकार नहीं कर सकती। जैसे मौलिक अधिकार को संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, किसको? हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। सरकार इन मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकती। बस एक शर्त है, वो इमरजेंसी वाली शर्त है। अगर इमरजेंसी लग गई देश में तो ये मौलिक अधिकार सरकार छीन सकती है, नहीं तो मौलिक अधिकार सरकार किसी भी व्यक्ति के नहीं छीन सकती। अब मौलिक अधिकार में क्या आता है? इसमें से आप सोच सकते हो स्वतंत्रता, बोलने की आजादी। जैसे मैं अभी सरकार के खिलाफ बोल दूं, या सबसे अच्छा एग्जांपल है टीवी चैनल धड़ाधड़ सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की बड़ा बुराइयां करते हैं, पर सरकार उनका कुछ नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उनको मौलिक अधिकार है कि वो सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं। और ये मौलिक अधिकार कहां दिया गया है? संविधान में दिया गया है। इसीलिए आप देखोगे लगातार सरकार की बुराइयां करते हैं, कुछ अच्छाई भी करते हैं, कुछ बुराई भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आधी तो ज्यादा लोगों को तो सरकार खरीद ही लेती है, टीवी वालों को। पर खैर, बुराई करते हैं, करने वाले करते हैं, पर सरकार उनको कुछ नहीं कर पाती, मतलब सजा नहीं दे सकती। अगर खरीद ले उनको तो बात अलग है। जैसे बहुत सारी मीडिया जो है वो बिक जाती है, और ऐसा नहीं है कि अभी बिकी हुई है, बहुत अंग्रेजों के जमाने से ये मीडिया बिकती हुई आई है और बिकती हुई ही रहेगी। ऐसा आप केवल इस सरकार पे दोष नहीं लगा सकते कि इसने मीडिया खरीद ली, क्योंकि मीडिया पहले भी बिकती थी और मीडिया आगे भी बिकेगी। पैसा है, बोलता है, ठीक है। उसके बाद मौलिक अधिकार है, पर वो सरकार की अगर कोई बुराई करे तो सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। जनता के अधिकार है, जनता के अधिकार क्या है? पहला तो यही हो गया मौलिक अधिकार। जनता को ऐसे दिए गए अधिकार है कि उनसे सरकार भी नहीं छीन सकती। उसके बाद अगर जनता के पास ये भी अधिकार है, वो है वोटिंग राइट। अगर उनको सरकार पसंद नहीं आ रही तो वो अगले 5 साल बाद उस सरकार को हटा सकती है। तो ये क्या है? ये जनता का अधिकार है, जो किसने दिया है? संविधान ने दिया है। अब संविधान की क्या है? सर्वोच्चता है, यानी कि अगर भारत देश का कोई राजा है, भारत देश का कोई राजा है, तो वो कौन है? संविधान है। इस देश में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो संविधान है। संविधान से सब कुछ नीचे आता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, या कोई भी हो, वो क्या है? संविधान के दायरे में रहकर ही इस देश में कोई काम कर सकता है। वो संविधान से ऊपर होकर के कोई भी काम नहीं कर सकता। यानी कि भारत देश में क्या है? सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। जो दुनिया का सबसे पुराना संविधान है वो है अमेरिका का संविधान। अमेरिका के संविधान को बने हुए भी लगभग 300 से 400 साल ही हुए हैं, पर उससे पहले भी तो देश थे, उससे पहले भी तो देश को चलाया जाता था। अभी के हिसाब से तो संविधान से देश चलता है, पर उससे पहले भी तो देश चलता था। तो वो किस चीज तरीके से चलता था? वो चलता था धर्म ग्रंथ के हिसाब से। आप लोगों ने एक स्मृति का नाम सुना होगा, मनुस्मृति। तो भारत देश को पहले मनुस्मृति के हिसाब से ही चलाया जाता था। मनुस्मृति ही संविधान का काम करता था। उस धर्म ग्रंथ पर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि वो शूद्रों के खिलाफ था, और वो शूद्रों की जो आज स्थिति है, अछूत जैसा उनको माना जाता है, वो किसकी वजह से था? मनुस्मृति की वजह से ही था। इसीलिए बाबा भीमराव अंबेडकर ने भरी सभा में मनुस्मृति को जला दिया था। पर पहले के समय में किससे चलता था? धर्म ग्रंथों के हिसाब से ही संविधान चलता था। तो धर्म ग्रंथ के साथ एक साथ ये दिक्कत हो रहती थी कि अगर हम धर्म ग्रंथ में लिख दे कि ये धर्म ग्रंथ किसी ABCD व्यक्ति ने बनाया है, मान लो ये धर्म किसी व्यक्ति ने बनाया है, चिंटू ने, ठीक है, चिंटू ने कोई धर्म की किताब लिखी, तो हम इसको धर्म की किताब के हिसाब से अपने देश को क्यों चलाएंगे? हम क्यों एक व्यक्ति को इतना ज्यादा महत्व दें कि उसके हिसाब से हम सारे के सारे काम करें? वो हमें बताए कि
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या पाप है, क्या पुण्य है। तो इसी वजह से जो पहले के समय में जो धर्म ग्रंथ बताते थे, तो धर्म ग्रंथ को किसी आदमी के हिसाब से नहीं कहा जाता था। कहा जाता था कि ये धर्म ग्रंथ किसी आदमी ने नहीं लिखा, ये धर्म ग्रंथ किसने लिखा है, सिद्ध उसने लिखा है जिसने ये धरती बनाई है, जिसने ये आसमान बनाया है। यानी कि वेद किसने लिखे है, भगवान ने लिखे है। कुरान किसने लिखी है, अल्लाह ने लिखी है। बाइबल किसने लिखी है, गॉड ने लिखी है। वो अपने नाम से नहीं बल्कि भगवान के नाम से अपने धर्म ग्रंथों को प्रकाशित करते थे, ताकि इस पर कोई भी उंगली ना उठा सके। और आज के समय में भी ऐसा होता है। देखोगे कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति पूरे जो धर्म ग्रंथ है, जो वेद कहलाते हैं, 4 वेद है, कौन कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, 4 वेदों पर बिल्कुल भी सवाल नहीं उठा सकता अगर कोई हिंदू है। वही अगर कोई मुसलमान है तो वो कुरान पर कभी भी सवाल नहीं उठाएगा। अगर कोई जीसस वाला है, ईसाई है, तो वो बाइबल पर कभी भी सवाल नहीं उठाता। जो भी बाइबल में लिखा वो उसको डायरेक्ट मान लेगा। इसी तरीके से हिंदू जो भी धर्म ग्रंथों में लिखा है उसको डायरेक्ट मान लेगा, क्योंकि उनकी ये मान्यता है कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखे, ये किसने लिखे है, भगवान ने लिखे है। तो इसी वजह से कोई भी इन पर शक नहीं करता था और इसी के हिसाब से देश को चलाया जाता था। पर आज के समय में अगर देखें तो संविधान तो हमें डायरेक्ट पता है कि संविधान तो किसने लिखा है, संविधान तो एक इंसान ने लिखा है जिसका नाम था बाबा भीमराव अंबेडकर। तो उस समय पर जब हम किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई चीज को नहीं मान सकते थे, तो आज हम संविधान जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है उसको हम कैसे मान रहे हैं, और क्यों कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहने वाला है संविधान के खिलाफ नहीं बोलता। जबकि धर्म ग्रंथों को जिसने संविधान लिखा बाबा भीमराव अंबेडकर ने ही खुद से जला दिया था। मनुस्मृति को बाबा भीमराव अंबेडकर ने जला दिया था। तो क्यों कोई ब्राह्मण आकर के संविधान को नहीं जलाता, जबकि ये एक दलित ने लिखा हुआ है। तो इसके पीछे की कहानी बहुत ही मजेदार है, और वो कहानी है संविधान हमारा कैसे बना। संविधान हमारा मानते हैं कि संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर ने नहीं, भारत के लोगों ने बनाया। अगर आप संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, प्रस्तावना यानी कि पहला ही पेज होता है जिसमें सारी की सारी बातें लिखी होती है कि ये किताब क्या है, इसका मकसद क्या है, ये किताब क्यों बनी। तो ये किताब के अगर शुरुआत की प्रस्तावना में ही देखोगे तो क्या है, हम भारत के लोग, यानी कि क्या है, हम भारत के लोग ये संविधान लिख रहे हैं और इसको अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्या भारत के लोगों ने संविधान बनाया या भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, क्या है इस संविधान बनने की पूरी कहानी। इसको हम समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।